वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। भाजपा नेता है दिनेश लाल यादव निरहुआ, शेयर करेंगे उनका जो बयान है बेरोजगारी पर। वो इतना वायरल हो गया है कि ये बताया जाने लग गया भाजपा आईटी सेल के द्वारा कि ये एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया बयान है। शेयर करेंगे क्या है रियलिटी और साथ ही साथ किस तरीके से इस बयान के बाद एक कम्युनिटी को टारगेट और ट्रोल करना शुरू कर दिया, वो भी शेयर करेंगे आपके साथ। साथ ही साथ रवि किशन के खिलाफ एक बयान निकल के आ रहा है, किसका बयान है, क्या चल रहा है, शेयर करेंगे सोशल मीडिया पर। साथ ही साथ गोदी मीडिया का स्वागत ऋषिकेश में जिस तरीके से हुआ है वो भी शेयर करेंगे। साथ ही साथ ऐसी खबर आ रही है जहां काबी शरीफ को जो है वो पायदान पर बना करके बेचा जा रहा है, शेयर करेंगे वो अपडेट भी। और ईरान वर्सेस इजराइल के बीच क्या चल रहा है, क्या पूरा मामला है, और साथ ही साथ शेयर करेंगे आपके साथ कि ईरान फिर एक बार इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है। शेयर करेंगे छोटे बड़े कई सारे अपडेट इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश के चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूला करें। सबसे पहली अपडेट दिनेश लाल यादव के हवाले से है। निरहुआ नाम है, भोजपुरी जाने माने एक्टर है, सिंगर है, भाजपा की तरफ से कैंडिडेट है आजमगढ़ से। और जब उनका बयान लिया गया तो बयान कुछ ऐसा था कि उनके मुताबिक बेरोजगारी जो बढ़ रही है उसके पीछे पॉपुलेशन रीजन है। जनसंख्या बढ़ा रहे हो, वो बेरोजगारी बढ़ रही है। तुम कह रहे हो कि तुम खुद बेरोजगार हो और 8 और बेरोजगार पैदा कर दे रहे हो। क्यों? मोदी जी ने तो रोक दिया। एक भी बच्चा है मोदी जी का? बताओ कोई एक भी बच्चा है योगी जी का? तो योगी जी मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दी है कि भाई नहीं, हम नहीं बढ़ाएंगे। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर जो है भारी हंगामा हो गया, इस हद तक कि आईटी सेल, जी हाँ भाजपा आईटी सेल की तरफ से यह बताया जाने लग गया कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाया गया बयान है, ये सच नहीं है। यहां तक कि खुद दिनेश लाल यादव अपने ट्विटर से ये शेयर करने लग जाते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ये बयान बनाया गया है। यानी उनका कहने का मतलब है कि ऐसा बयान उन्होंने दिया ही नहीं है। यहां पर जब लोगों ने वो सारी जो प्रूफ थे वो सामने रख दिए तो रिपोर्ट निकल के आ रही है कि निरहुआ ने अपने ट्वीट को, जिसके अंदर उन्होंने दावा किया था कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया बयान है, उस ट्वीट को निरहुआ ने डिलीट कर दिया। यानी निरहुआ सचमुच में ये कह रहे थे कि बेरोजगारी की जो सबसे बड़ी वजह है वो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन कम करेंगे बेरोजगारी ठीक हो जाएगी। और आपने क्या मोदी और योगी को देखा है कि अगर उनकी औलाद है, यानी इस तरीके का बयान जो है वो उन्होंने दिया। आईटी सेल के चपेट में आकर के उन्होंने अपने बयान को इधर उधर किया, उसके बाद उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। लेकिन अमूमन तौर पर जब ऐसे बयान निकल के आते हैं कि भाई बेरोजगारी जो है वो वजह पॉपुलेशन है बेरोजगारी की, तो सोशल मीडिया पर जो अनभक्तों की पूरी मंडली है वो इस तरीके की वीडियो शेयर करने लग जाती है जिसके अंदर जानबूझ करके किसी एक कम्युनिटी को जो है वो टारगेट करने लग जाता है। जिसके अंदर ये वीडियो क्लिप काफी वायरल हो रही है जहां बताया जा रहा है कि एक बेरोजगार बंदा या एक कम्युनिटी को जानबूझ करके टारगेट करना शुरू कर देते हैं। और ये वीडियो जो है वो बांग्लादेश की है, इंडिया की भी नहीं है। साथ ही साथ बता दें कि रवि किशन के ऊपर एक बड़ा आरोप लग रहा है, नाम है अपर्णा ठाकुर। उन्होंने एक बड़ा दावा किया है कि भाजपा सांसद रवि किशन उनकी बेटी के पिता है। जी हाँ, अपर्णा ठाकुर का एक बड़ा दावा है भाजपा सांसद के ऊपर। उनका कहना है कि उनकी जो बेटी है शिनोवा, उनके पिता है रवि किशन। मेरा नाम अपर्णा है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये मतलब है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बिटिया जो रवि किशन की डॉटर है उसको उसका हक मिले, उसके अधिकारों के लिए मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही हूँ और मैं कोर्ट भी जाने वाली हूँ। बेटी का बयान है कि वो रवि किशन जब घर आते थे तो उन्हें चाचा चाचा बुलाती थी क्योंकि उसे पता नहीं था, और 15 साल की उम्र में उसे पता लगा कि वो उनके पिता है। तो मामला ये है कि मैं जब 15 की थी तब मुझे पता चला दैट ही इज़ माय फादर, बट देन आई गॉट टू नो। फिर मैं उनको चाचू बुलाती थी जब तक मैं 15 की थी क्योंकि वो घर पे आते रहते थे। यानी एक बड़ा दावा किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। इस अपडेट को लेकर की भी काफी चर्चा है। साथ ही साथ शेयर कर दे कि गोदी मीडिया में क्या चल रहा है। अंजना ओम कश्यप ऋषिकेश पहुंची हुई थी, लोगों से बाइट ले रही थी और वहीं ऋषिकेश के अंदर गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगने लगते हैं। अब बताया ये जा रहा है कि अंजना ओम कश्यप कुछ कम्युनल टॉपिक पर डिस्कशन करना शुरू कर दिया था उन्होंने, जिसकी वजह से वहां के लोग आग भगूला हो गए और इस तरीके की नारेबाजी शुरू कर दी। साथ ही साथ अपडेट निकल के आ रही है कि किस तरीके से एक दुकान के अंदर जो है
वो काबे शरीफ की फोटो को पैर साफ करने वाले पायदान पर छापकर सीधे तौर पर मुसलमानों की भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। ये वीडियो क्लिप काफी वायरल है, ये फोटो काफी वायरल है। रिपोर्ट में बता दें कि बलराम पुलिस ने इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करी है। जी हाँ, सख्त से सख्त कार्रवाई करने की उन्होंने जांच भी शुरू कर दी है और कार्रवाई की भी बात करी है। साथ ही साथ शेयर कर दें आपके साथ कि इजराइल से कुछ ऐसी तस्वीरें निकल के आ रही हैं जहां बताया जा रहा है कि ईरान के हमले के बाद इजराइल के लोग जो है वो अपना जो मुल्क है वो छोड़ने पर मजबूर है। यहाँ आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो देखिए। ये बताया जा रहा है कि ईरान के हमले के बाद जो है वो इजरायली मुल्क छोड़ करके जा रहे हैं। आपको बता दें कि ईरान का ये जो हमला था इजराइल के ऊपर, लगभग बताया जा रहा है कि 300 से ज्यादा ड्रोन मिसाइल्स दागे हैं ईरान ने सैटरडे को। और इस हमले के बाद ये जो हमला है वैसे भी उन्होंने इजराइल की मिलिट्री पर किया है, तो आम जनता पर नहीं था ये हमला ईरान की तरफ से, जो रिपोर्ट में आ रहा है। और इसके अंदर कोई नुकसान की अपडेट भी अभी तक नहीं आ रही है, यानी इजराइल का इस हमले पर कोई नुकसान नहीं हुआ है इजराइल का। ईरान ने हमला जो है वो मिलिट्री बेस पर किया था। अब यहाँ ये जो अपडेट निकल के आ रही है, ये बताया जा रहा है कि ईरान ने यह हमला इजराइल पर इसलिए किया है क्योंकि इजराइल ने ईरान की एम्बेसी जो कि दमास्कस सीरिया में थी उसको नष्ट कर दिया, यानी उसको तबाह बर्बाद कर दिया अपने एयर स्ट्राइक से, जिसके बाद ईरान ने यह हमला किया है। कई लोग इसको अलग तरीके से ले रहे हैं, कुछ का कहना है कि गाजा में जो हो रहा है उसकी वजह से ईरान ने किया है, लेकिन जो सीधे तौर पर ये रिपोर्ट आ रही है उसके तहत ईरान ने अपनी एम्बेसी पर हुए हमले का बदला लिया है इजराइल से, जहां इजराइल के मिलिट्री बेस पर हमला किया है। 300 से ज्यादा बताया जा रहा है कि ड्रोन्स मिसाइल से हमला किया है। अब इस हमले के बाद जो है वो ईरान के संसद के अंदर जो है वो कुछ इस तरीके का जश्न देखने को मिला। तो दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं इजराइल जो है वो गाजा में हो रही जंग को हार रहा है, क्योंकि लगातार ऐसी अपडेट्स आ रही है जहां गाजा की अल शिफा के पास से जो है वो कई लाशें बरामद हो रही है, कई ग्रेव्स सामने निकल के आए हैं, यानी लगातार वहां जो मौतों का आंकड़ा है वो बढ़ता ही जा रहा है। वहां मासूमों पर हमला कर रहा है इजराइल, महिलाओं पर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर, यानी ये हमला आम जनता पर कर रहा है इजराइल। और इस तरीके की अपडेट आ रही है कि इजराइल के ही पत्रकार, उन्होंने इजराइल के ही न्यूज़पेपर हारेट्स को एक बयान देते हुए कहा कि इजराइल जो है वो पूरी तरीके से हार रहा है। और इसको लेकर के एक तरफ ये भी बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इजराइल छटपटाया हुआ है और इस वजह से जो है वो इधर उधर हमले कर रहा है, जिसका खामियाजा उसे हो सकता है आने वाले दिनों में भुगतना पड़े, क्योंकि ईरान की एम्बेसी पर जब उसने हमला किया, उम्मीद नहीं होगी कि ईरान हमला करेगा, लेकिन ईरान ने जो है वो सीधे तौर पर हमला कर दिया। लेकिन अरब मुल्क जो है वो साथ इकट्ठा होकर के ईरान का ही साथ दे रहा है। यानी कुछ रिपोर्टें ऐसी आ रही हैं जहां ये बताया जा रहा था कि यूएस भी इजराइल का सपोर्ट करते हुए ईरान की तरफ से किए गए हमले पर जो है वो यूएस अटैक कर सकता है, लेकिन सऊदी, यूएई, ओमान, कुवैत ने रेड फ्लैग दिखा दिया, यानी लाल झंडी दिखा दी है यूएस को कि वो अपनी जमीन से यूएस को स्ट्राइक करने नहीं देंगे ईरान के ऊपर। यानी कुल मिलाकर के मतलब यह है कि अरब मुल्क जो है वो इकट्ठा होकर के हमला करने से रोक रहा है यूएस को ईरान के ऊपर, क्योंकि ईरान ने इजराइल पर हमला किया है तो यूएस तो दोस्त है। तो इस तरीके की अपडेट आ रही है, यहां तक कि यह भी बताया जा रहा है कि अगर यूएस हमला करेगा ईरान की मिट्टी पर तो बताया जा रहा है कि रशिया ईरान के सपोर्ट में खड़ा है। टर्की ने लगभग 54 कैटेगरी को ट्रेड करने से मना कर दिया इजराइल के साथ, जिसके अंदर आयरन, स्टील प्रोडक्ट्स, जेट फ्यूल, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स, मशीन्स, सीमेंट, ग्रेनेड्स, केमिकल्स, ऐसी कई चीजें हैं जो उन्होंने इजराइल को देने से मना कर दिया। और ये तब तक जब तक वो गाजा पर हमले नहीं रोक देता। तो टर्की ने भी जो है वो लगभग बैन कर दिया अपनी तरफ से कि वो इजराइल को नहीं देने वाले कुछ कैटेगरीज के सामान उनके साथ ट्रेड नहीं करेंगे। यहां तक कि अभी ये अपडेट आ रही है कि इजराइल जो है वो ईरान की तरफ से किए गए हमलों का जवाब दे सकता है। जी हाँ, अब इस अपडेट के बाद कि इजराइल भी ईरान पर हमला कर सकता है, इसके जवाब में ईरान का भी जवाब आ गया है। जी हाँ, ईरान ने कहा है कि अगर इजराइल प्लान करेगा ईरान के ऊपर हमला तो ईरान पिछली बार से भी दुगने तौर पर, यानी उससे भी खतरनाक हमला इजराइल पर कर देगा। सोशल मीडिया की वाली खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।